तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो कि अभी तक हमारे यहाँ पे टैबू है। टैबू से क्या मुराद है? ऐसी चीज़ जो कि अनहोनी लगती है, ऐसी चीज़ जो कि टोटली अगेंस्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। कल्चर के ख़िलाफ़ तो इन अ सेंस नहीं कह सकता, लेकिन एक जो है समझदार, पढ़ी लिखी और जिनका थोड़ा-सा कोई गुज़ारा चलता है ज़िंदगी में रोटी पानी के लिए, उनके लिए बड़ी टैबू सी बात है। ये बात है सक्सेस के बारे में। सक्सेस के बारे में बहुत सी डिस्कशंस हो चुकी हैं और हर किसी का अपना फार्मूला है सक्सेस को लेके। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी सी सक्सेस और आपको इसकी स्ट्रगल कब करनी है इस पे है। सक्सेस का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो आपको ये समझनी चाहिए कि सक्सेस इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव। ठीक है, व्हाट डज़ दैट सब्जेक्टिव मीन्स? सब्जेक्टिव मीन्स के सक्सेस किसी के लिए जो है वो उसका कंफर्ट ज़ोन है जो कि उसे कम तनख्वाह के साथ मिल रहा है। किसी के लिए सक्सेस ये है कि उसे कंफर्ट ज़ोन नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है लेकिन उसको उसका रिटर्न उसके मुताबिक चाहिए और वो उसे मिल नहीं रहा। किसी के लिए सक्सेस ये है कि उसके जो मंथली किचन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। किसी के लिए सक्सेस ये है कि उसके बाद इतना होता है कि वो अपना करने के बाद चैरिटी भी कर पाता है। किसी के लिए सक्सेस ये है कि उसके आने वाली 7 नस्लें जो हैं वो जब तक नहीं संवर जाती इतने उसे एसेट नहीं बना लेता, तो उसे सक्सेस नहीं कहता। तो सक्सेस इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 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 इस डिस्कशन का बेसिक मोटिव है जो हमने जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अभी तो प्योरली जो है मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो और इसी के मुकाबले में बाहर की बात करूं, पाकिस्तान में इशू ये है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अवाम पाई जाती है वो बेसिकली मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास अवाम का सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क में ये है कि वो कुछ भी कर सकती है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। इसे हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं इस क्लास के लिए जिसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं। ये जो है जो एक आम लोअर क्लास है उससे भी कभी कभी मुश्किल हालात से ये गुजर रही होती है, लेकिन इनका मुझे कहते हैं टो टप्पे से मुराद ये कि उनकी जो वो प्रटेंड करवाते हैं वो ऐसे करवाते हैं कि हम तो मतलब बहुत ही ऐसे, हमारी तो ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका उठना बैठना अपर क्लास से भी है, अपनी जैसे मिडिल क्लास से भी है। जब ये मिडिल क्लास से आजकल बैठते हैं तो दोनों मिडिल क्लास आपस में डिफेंसिव हो जाते हैं, वो दोनों अपने हालात शेयर नहीं कर पाते। और जब अपर क्लास के साथ बैठते हैं तो फिर तो ये कुछ भी शेयर नहीं कर पाते क्योंकि इन्होंने अपना एक वो ये कहते हैं टो टप्पा रखना है और कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाना। तो मिडिल क्लास की एक तो मिडिल क्लास है, फिर एक मिडिल क्लास के आने वाली नस्ल है। अब नस्ल के साथ क्या होता है कि मिडिल क्लास को अभी तक जो थोड़ी सी शऊर वाली है, थोड़ी सी कॉन्शियस है, उसे ये लगता है कि कहीं से भी उधार लेके कहीं से भी कुछ मैनेज करके अगर मैं जो है वो एक दफ़ा अपने बच्चे को पढ़ा दूँ जो है उसके बाद हमारी ना ज़िंदगी ऐसे संवरेगी जैसे संवरने का हक होता है। ठीक बात है, कोई मसला नहीं इसको सोचने में। लेकिन अब स्टोरी क्या होने वाली है? स्टोरी ये होने वाली है कि एक तो जो ज़िंदगी संवरना है उसका मतलब उनका ये होता है कि अच्छा जी बच्चा जाएगा, जाते सार उसकी जो है नौकरी लग जाएगी, फिर नौकरी जो है उसकी शादी करेंगे और उसके फिर आगे बच्चे होंगे, खर्चे उसके जो हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, जो है सैलरी उसकी 10 साल बाद 10% बढ़ेगी और बस इसी तरीके से वो भी उसी साइकिल में लग जाएगा जिस साइकिल से उसके माँ बाप जो है वो उसको इस पॉइंट तक लेके आए। यानी कि वो फिर एक मिडिल क्लास के जो है वो देखिए मिडिल क्लास कोई गाली नहीं है, लेकिन ये जो हिपोक्रेसी है मिडिल क्लास में कि अच्छा जी लोगों सबको खुश रखना है और उसके बाद उन्होंने कभी जो है वो कोई रिस्क ले भी नहीं पाना। उसकी वजह मैं बताता हूँ रिस्क क्यों नहीं ले पाते। और ये सर्कल बाय सर्कल इस माँ बाप ने अपनी सारी सेविंग लगा के इसको पढ़ाया, अगले वाला फिर सारी सेविंग लगा के अगले को पढ़ाएगा और सारे आने वाले एक दूसरे पे उम्मीदें बांध के बैठे कि यहाँ पे हमारे हालात बदल जाएंगे, यहाँ पे हमारे हालात बदल जाएंगे, यहाँ पे हमारे हालात बदल जाएंगे और ये हालात नहीं बदल रहे। तो अब होता क्या है कि मिडिल क्लास जब डिग्री लेता है, ठीक है, सॉरी जब वो अपने एक करियर स्टार्ट करता है पढ़ने का 18-20 साल की एजुकेशन। अब जो है जितना मर्जी कोई स्मार्ट हो 22-23 साल जो है उसको अपनी ग्रेजुएशन में लग जाता है। अब इस पूरे ग्रेजुएशन के प्रोसेस में उसे काफ़ी हद तक वो खुद भी ऐसा हो जाता है, लेकिन घर वालों की तरफ से बड़ा कंपेल किया जाता है कि तूने कोई ज़िंदगी में और काम नहीं देखना, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ये सारी चीज़ें बाद की हैं, ठीक है, तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे और पढ़ाई करने के बाद फिर देखेंगे।
अब वो बैठा हुआ जो है वो कभी जहन में आता भी है तो उसको कभी घर से सपोर्ट नहीं मिलती है, और जब घर से सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो कोई ऐसा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता। वो सारी 4 साल 5 साल जो ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, उसमें उसको असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, वो उसी की वही दुनिया होती है। उसे लगता है कि बस मैं ये करके निकलूंगा तो उसके सामने मेरे BMW खड़ी होगी, कंपनीज कहेंगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम जो है ना हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। सो अब होता क्या है कि 22-23 साल में ग्रेजुएट हुआ। अब ये जो हमारे यहाँ पे लेट 20s है ना, ये ऐसा है कि इसमें तो टेंशनें और मसले ऐसे आते हैं जिस तरह नहरी में शाह पर आते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि जैसे ही 22 साल का 23 साल का होना है तो अल्लाह ना करे उसके अब्बा जी को पता लगना है कि उन्हें जो है वो डायबिटीज़ थी, या उनको हार्ट का मसला हो गया, या उनके पित्ते की पथरी निकल आई, या गुर्दे की पथरी निकल आई, अम्मा के मोरों की दर्द निकल आई, बहनें बड़ी हो रही हैं, उनके रिश्तों का काम करना है। आप जो है 22-23 साल के, वो आपने नौकरियां लेनी है, आपने गलती से अगर किसी से मोहब्बत कर ली थी तो उसके रिश्ते आ रहे हैं, और आपके पास अभी आप अपनी सीवियाँ बांट रहे हैं। अब ये 22 हुआ, ये 23 हुआ, 24 में जो है उन्होंने कह रहे हैं हाँ जी कुछ कर लो यार, अब तेरी भी शादी करें, तेरी भी शादी करें। वो गलती से थोड़ा बहुत सेटल हुआ तो बहन की शादी, उसकी शादी, इन सारी बातें चलने लगी। घर अब्बा जी को कोई मसले आने लगे, वो जो कारोबार में बड़ा आगे चल रहे थे, अब्बा जी अब बेड पे पड़ गए। ये नॉर्मल है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एग्जैजरेशन, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इस सारे प्रोसेस में जो क्या कहते हैं, आप में हौसला, किस चीज़ का हौसला, रिस्क लेने का हौसला, कुछ अलहदा करने का हौसला, कुछ अपना करने का हौसला, वो ख़त्म होता जा रहा है। अब आपकी 10,000 लगी हुई है, आपकी 1 लाख लगी हुई है, जितनी भी तनख्वाह लगी हुई है, अब आप उससे अपना पैर नहीं खींच सकते। उसकी वजह यह है कि अब पूरा का पूरा घर किसी न किसी तरीके आप पे डिपेंडेंट होने लग गया है, और आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी आ गई है और आपने चलानी है। अब जब ये जिम्मेदारी आ गई है और आप 30 तक आपके जहन ज़िंदगी में ना टेंशन ही आ रही है। थोड़ा अर्सा होगा आपको, आप कहेंगे आप शादी करो शादी करो शादी करो। जिस दिन आपने शादी कर ली उस दिन आप जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, फिर कोई अल्लाह की तरफ से कोई आप पे कोई हिम्मत और हौसला आना है, कोई आपकी लॉटरी या बॉन्ड निकलना है, या आपकी ज़मीनें कोई इससे की निकलनी है कि जब आपने कोई हिम्मत करके कोई अपना सेटअप करने की कोशिश करनी है, अपना कारोबार करने की कोशिश करनी है, या कोई भी एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के लिए कोशिश करनी है। नहीं तो वो जो शादी के चर्चा, उसके बाद बच्चों के पेपर और सारी चीज़ें, इससे आप निकल ही नहीं पाएंगे। शादी होने के बाद फिर बच्चों की दौड़ लग जाएगी। आजकल के दौर में अगर पहले साल में आपने हिम्मत ना की तो फिर कोई पता ही नहीं कि दोबारा हो ना हो। सो अल्टीमेटली अब ये बेसिकली एक कहते हैं ना, वो जो पूरा का पूरा वो चेन रिएक्शन है एक मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बनाने के, वो यहाँ पे हो रहे हैं। सो हमारी जो मेरा मतलब इस सारे पॉइंट में है कि अभी तक की सारी बात है, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलर, और चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, बहुत कुछ अचीव भी किया, बहुत कुछ रहता भी अचीव करना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें पॉइंट आउट करने की, वो ये है कि आप सक्सेस कर लेना। सक्सेस यहाँ पे फाइनेंशियल है, ठीक है, नाम बनाने की है, फेम की है, मैं इसको अभी सक्सेस कह रहा हूँ। और पैसे कमाना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि इस डील को टाइम चाहिए, और वो टाइम चाहिए जो कि ज़िम्मेदारी, और ज़िम्मेदारी इन अ सेंस के जो टॉर्चर फ्री हो। टॉर्चर फ्री ये है कि आप, हम तो वैसे ही बड़े सेंसिटिव हैं एशियंस, उसके बाद आपको पता लगे कि अच्छा आपकी खुदा न खास्ता अम्मी बीमार हैं, उसके बाद पता लगे अब्बा जी आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आपकी बहन की पढ़ाई के मसले हैं, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो एबिलिटी है रिस्क लेने की, वो ऐसे ख़त्म होती है जैसे कि शदीद धूप में जो है वो फर्श पे पड़ा हुआ पानी है, ठीक है, वो वेपोरेट हो जाती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इफ़ यू नो यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, तो अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई को 12, 13, 14 साल से सिस्टम में डालें, ठीक है। देर इज़ नो इशू। जब बच्चा जब ये ऐसे सिस्टम करता है, वो गलती भी करता है, तो आप उसकी गलती को संभाल सकते हैं, वो बच्चा भी अपनी गलती को संभाल सकता है। देखिए आप जो मर्जी कर लें, एक चीज़ को समझ लें कि देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मतलब ये तो ऐसे जो है ना लिखी पड़ी बात है। आपने, मैं शायद में से बड़ा कोई जुगाड़ी ना हो, लेकिन मैं इस चीज़ पे पहुंच गया हूँ कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप एक प्रोसेस से गुजरना है। अब सिर्फ ये है कि अगर वो प्रोसेस लेट 20s में स्टार्ट हो रहा है, 22-23 में स्टार्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो टेंशन आपको 4 कदम पीछे लेके चली जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है अपने 13 साल में, 14 साल में से, कोई मसला नहीं है। बच्चे, हमारे जेन में एबिलिटी इतनी है कि हम दिन में 8-8 काम साथ चल सकते हैं। कोई बच्चे की आपका बचपना नहीं जा रहा, वो खेल भी सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो अपने खेल से पैसे कमा सकता है। आप उसको इस प्रोसेस में डालें, जो उसने स्ट्रगल जो 7-8 साल सक्सेस के चाहिए होते हैं वो लेगा, और 21-22 में वो ऑलमोस्ट सेटल होगा, और जब 28-23 में उसको ज़िंदगी की टेंशन नहीं होगी, उसके बाद इतने पैसे होंगे वो सबकी ख्वाहिशात पूरी कर सके, और आपके पूरी के पूरे ख़ानदान का लेवल, वो उसकी जो क्लास है वो ऊपर ले जाएगा।
इसमें बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन शॉर्ट जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को सिस्टम में, अब क्या सिस्टम हो सकता है, क्या स्ट्रगल्स होती हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उनको एटलीस्ट स्किल बेस्ड पे, ठीक है, हुनर लेने के बेसिस पे, पैसे की एसेंस समझने की बेसिस पे कि पैसे क्या जो है वो स्किल्स की बेसिस पे आप कल ये जनरेट कर सकते हो, इन द लॉन्गर रन आप क्या यहाँ से आज से शुरू करोगे तो जो है वो इन द लॉन्गर रन आपको पे बैक करेगा, इस सिस्टम में डाल दें तो आप अपनी क्लास शिफ्ट कर जाएंगे। थैंक यू।